कमल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत इस वीडियो में हम युक्तिपूर्ण ट्रेनिंग की विधि व सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। देखिए होता क्या है, युक्तिपूर्ण जो ट्रेनिंग है, इससे पहले वाली वीडियो को मैं कोरिलेटेड करूं आपको कि इससे पहले मैंने अवधारणा बताई थी कि है क्या युक्ति से तात्पर्य है कि छात्र का टिप्स, अब उसके लिए जो प्लानिंग है, उसकी जो रणनीति है, वो युक्ति के अकॉर्डिंग आती है। अब होता क्या है कि कई बार आदमी अपने आप में वैसे महारथी है, सोचता है इस गेम को आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटेजी के, बिना किसी टिप्स के, बिना किसी की रणनीति के अगर आप उसको इतना इजी मान रहे हो तो वो आपकी गलत धारणा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, खेल के समय में कई चीजें आपके अनुकूल नहीं रहती। हो सकता है आपका दिमाग ही सेट नहीं हो। दिमाग सेट से तात्पर्य है कि दिमाग, मन को इस तरह से व्यवस्थित करें, क्योंकि मन का और दिमाग का भी स्थिर होना बहुत आवश्यक है। उसको भी अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे केंद्रित होना कि मुझे इसमें जीत हासिल करनी है। क्योंकि कई ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जब नर्वस होने की बात आ जाती है, जब आदमी अपने आप को ऐसा मान लेता है कि मैं तो हार ही गया। उस स्थिति में आपका मनोबल, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर को जो बनाए रखता है, वो भी एक स्ट्रेटेजी है और वो भी एक तरह से आपका क्या है, आपके लिए एक रणनीति है। रणनीति हमें हर जगह, हर फील्ड में काम आती है। बिना रणनीति के हम कोई पर काम नहीं कर सकते। तो अब इस रणनीति को बनाने के लिए, इन टिप्सों को याद रखने के लिए हमने क्या किया है कि उस खेल की पहले तो बारीकियां समझे। अभी जो बताया जाएगा, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा बात जो कर रहा था वो यही है कि उसकी बारीकियां समझें, उसके वहाँ के क्लाइमेट को जानें, वहाँ का जो ग्राउंड है उसको देखें कि किस तरह का उसका मॉइस्चराइजर है, उसमें नमी तो नहीं है। ये सारी जो वातावरण है उन सब के साथ भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद रूल रेगुलेशंस, गेम के नियम और कानूनों की भी पूरी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद एम्पायर का है, वो उनके एम्पायर आपके इनकी नेचर से आप अवगत हों, उसको ज़्यादा इरिटेट न करें। और दूसरा, सामने जो दर्शक दीर्घा है उनसे भी आप अपने हिसाब से मैचिंग करके रखें। उनको भी जो आपके इसमें आपकी साइडेड है, जो आपको क्लैपिंग कर रहे हैं, आपके उसमें हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी ओर भी आप उनको, जब कहीं आप जैसे गेम खेल रहे हैं या किसी तरह से आप उस गेम में, तो उनको अभिवादन उनका लें, उनकी क्लिपिंग में आप अपना हाथ हिलाएं उनके लिए। तो उससे ऐसा लगेगा कि ये आप भी अपेक्षा रख रहे हैं हमसे और हमारा उनके द्वारा जो आपको सम्मान दिया जा रहा है उसको आप ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य टू वे प्रोसेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई रिएक्शन ही नहीं दे, सामने वाला आपको इतना तवज्जो दे रहा है, इतना सम्मान कर रहा है। और कई बार क्या है, आपको कोई डिमोरलाइज करने के लिए भी कई बार क्या है कि कई दर्शक दीर्घा में लोग हैं, वो बार बार आपको देख रहे हैं, जरा आपने गलत किया और आपको इस तरह के सिग्नल दे रहे हैं। तब भी आपको ऐसा होपलेस नहीं होना है, क्योंकि आप अपने गेम पर ध्यान रखें। क्योंकि ये तो आनी जानी चीज़ें हैं, ये जो रिएक्शन है ये तो ऑटोमेशन में आते रहते हैं। अब हम आते हैं कि इसकी कुछ विधियां हैं, जो लक्ष्य हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं युक्तिपूर्ण ट्रेनिंग। तो पहला, सबसे पहले है खिलाड़ियों की प्रतियोगिता आयोजन। जो प्रतियोगिता जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके आयोजन और प्रतियोगिताओं की योजना को तैयार करने के बारे में शिक्षित करना चाहिए। बहुत सौ पे प्लान बनाना ही नहीं आता है कि किस तरह से प्लान बनाएं हम, कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमें सामने वाले को, विरोधी पक्ष को किस तरह से हराना होगा। क्योंकि उसको भी आप ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल जीरो आंक रहे हैं। वो भी आप पहले फील्डिंग लेंगे या पहले बैटिंग करेंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं तो अदर कोई गेम है तो उसमें आप कौन सा पक्ष चुन रहे हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी के तहत ही आएगा कि आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करें। तो उसके लिए पहले शिक्षित करें प्लान बनाने में, लक्ष्य जो है वो। फिर नंबर 2 है खिलाड़ी द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में प्रतियोगिता की स्थितियों का विश्लेषण एवं हल खोजना। सामने वाले को, खिलाड़ी को पहले ये सिखाया जाए
कि वो विश्लेषण करना सीखे। विश्लेषण से तात्पर्य है कोई भी चीज का संश्लेषण, विश्लेषण, यानी कमियां कहाँ रही, कितना हम में और सीखना है, कितना हमने सही किया, कितना हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक पूरे, कितनी कम % हम रह गए हैं, दोनों। इतना भी नहीं कि आप नर्वस हो जाओ, लेकिन आप ये करो जैसे आपका जो प्रशिक्षक है, जो आपको गाइड कर रहा है, जिस तरह से आप प्लान बना रहे हैं, उसमें आपको इस तरह की परिस्थितियां जो हैं विभिन्न आएंगी। कभी सरल आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेटेजी बना ली। अगर आपके देख रहा सामने वाले बिल्कुल आपको जितना आप हल्का ले रहे थे वो भारी पड़ रहा है, विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में विश्लेषण करें कि हम कम कहाँ हैं और फिर उसका हल खोजें कि यार, कई बार आपने देखा होगा ओवर गेमों के तो जाने दो, क्रिकेट में कई बार किसी का ओवर बार में चौका लग रहा, छक्का लगा, फिर कैप्टन जाता है, उसके कान में क्या कहता है, यार इस तरह की बॉल कर यूं घुमा के, जबकि कई बार तो उसका सही रहता है फार्मूला, और कई बार क्या होता है वो फिर उसी के अकॉर्डिंग करता है, फिर चौका लग जाता है। वो एक अलग बात है, लेकिन उसका हल खोजना चाहिए। ऐसा नहीं एक ही पैटर्न पे चलने दे, खुद को भी अपने आप में महसूस करना चाहिए कि मैं एक ही पैटर्न से कर रहा हूँ यार, इसको बार उसका गलत वो आ रहा रिजल्ट, तो उसको अपना स्ट्रेटेजी बदलनी होती है। इसके बाद है युक्तिपूर्ण परिणामों के लिए खिलाड़ी द्वारा सीखी गई युक्तियों एवं कौशलों आदि का चयन एवं अनुप्रयोग। उसका जो आपने खिलाड़ी के द्वारा सीखी गई युक्तियां, जितने आपने रणनीति के वो टिप्स सीखे हैं एवं कौशल आदि का चयन करना पहले कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको, इतने सारे में जैसे कई तरह के आपने दाव पेच सीखे, कौन सा दाव पेच यहाँ सही रहेगा, वो सारे आपको अपने हिसाब से कि किस खेल में कौन से दाव पेच से हम अपने आप को सफल घोषित करेंगे, उसका अनुप्रयोग करें। प्रयोग करके देखें कि हम इसकी जगह इस तरह से अगर अपने खेल को में ज्यादा पारंगतता आ सकती है। प्रतियोगिता में विरोधी के समक्ष आक्रामक प्रदर्शन करें। आक्रामक प्रदर्शन से तात्पर्य है कि सामने वाले को ऐसा एहसास कराएं कि आप में विशेष ऊर्जा है और आप इस खेल को पूरे दमखम से जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप में दिखा कि आप ढीले हैं, आप सुस्त रह गए हैं, आप किस तरह से, तो सामने वाला आपसे डरेगा नहीं, आप उस पर आक्रामक रहें। आक्रामक से तात्पर्य है विरोधी हार मानने को तैयार हो जाए। जैसे कई बार आपने ऐसी पटकनी दे दी कुश्ती में बहुत तेजी में, तो दोबारा बन के यार अब की बार तो थोड़ी दर्द दिया, अब की बार तेज पटक नहीं दे देने, मेरी तो हड्डी टूट जाएगी। डरा देना, यानी अपना आपका प्रदर्शन इतना सॉलिड हो कि सामने वाला डर जाए, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ये भी एक टिप्स है। कठिन परिस्थितियों में योजना का अनुप्रयोग, ये तो विभिन्न परिस्थितियां थी, अब कठिन एकदम विपरीत आ जाए, आप जैसा सोच के गए हो उससे विपरीत वहां का माहौल मिले, विपरीत तरह के वहां के संसाधन मिले, अब आप उसमें कैसे, तो उसका भी आप अनुप्रयोग, उसका प्रयोग करके भी सीखना जरूरी है, उसका आप प्रयोग करके देखें। फिर एक खिलाड़ी द्वारा विरोधी के युक्तिपूर्ण व्यवहार का विश्लेषण व मूल्यांकन करना। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इंप्रेस करती हैं, सामने वाले के द्वारा अपनाई गई। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा है ये कि खिलाड़ी द्वारा विरोधी के युक्तिपूर्ण व्यवहार का विश्लेषण व मूल्यांकन करना। हो ऐसा थोड़ी है कि आप अहम ब्रह्मोस्मि के मैं ही सारा, मेरे अंदर ही सारी स्टेमिना है, मेरे अंदर ही सारे जीतने का वो है, सामने वाला भी इसी उद्देश्य से आया है। अब मान लो वो जिन रणनीति को अपना रहा है, जिन टिप्सों को अपना रहा है, जिन युक्तियों को अपना रहा है, आप उनका विश्लेषण करें कि वो यार वास्तव में यार इसने तो बहुत अच्छा खेला है, हार जीत अलग बात है, लेकिन उसके विश्लेषण से अगर आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आप उसको आप भी अपनाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि सामने वाले ने जो चीज अपनाई है हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम तो हमारे ही पंड। अरे यार मान लो मैं आज अपडेट नहीं हूं किसी चीज में, सामने वाला अपडेट है, तो ठीक है मुझे हार तो हो गई क्योंकि मैं अपडेट नहीं था। मान लो रैंप पे चल रहा है कोई आदमी, अब एक तो नए जमाने के सारे परिधान पहन के जा रहा है, एक पुराने पहन के जाया, अब पुरानों की अगर कहीं बात हो रही हो जाए तो वो ही जीतेगा, लेकिन नए केस में तो फिर नए जैसे ही, फिर सामने वाला देखे अरे यार नया लुक इस तरह का है, नेक्स्ट टाइम वो उस अपडेशन के साथ जाएगा, वो भी जीत जाएगा। तो जानकारी तो होनी चाहिए मान लो सामने वाले, तो उसके लिए फिर मूल्यांकन करना होना चाहिए। उसके अंदर पहले विश्लेषण करे और फिर उसका मूल्यांकन करे विश्लेषण के बाद कि हाँ यार ये सही है कि गलत है। मूल्यांकन का मतलब होता है
सही और गलत उसका मूल्यांकन करके। तो ये थी युक्तियां की विधियां। इसके अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान, तो अभी जाना आपने, ट्रेनिंग के दौरान एक तो आक्रामकता ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है कि इतने जोश और खरोश में आप सामने वाले के सामने प्रदर्शित करो कि सामने वाला आधा तो हतोत्साहित आपके उस रवैये से ही हो जाए, अरे यार बहुत खतरनाक है। वह रक्षात्मक कौशलों के विभिन्न तरीकों एवं युक्तियों को सीखना आवश्यक होता है। सामने वाले से रक्षात्मक भी, अपनी रक्षा करना भी सीखें। कई दावपेच कुश्ती के हैं, कबड्डी के हैं, ये है वो है, तो उसमें अपना रक्षात्मक भी सीखें और आक्रमणात्मक भी वो आप अपनी स्ट्रेटेजी रखें। युक्तिपूर्ण ट्रेनिंग के माध्यम से युक्तिपूर्ण तैयारी के लिए विभिन्न सिद्धांतों का जो प्रयोग किया जाता है, उसमें खेलों में अनेक तरह की युक्तियां काम में ली जाती है, ठीक है। और युक्तिपूर्ण तैयारी के करने के से हमें लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटेजी के कोई काम करने से हमें प्रॉपर लाभ नहीं मिलता। अब इसके कुछ वो हैं कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए, प्रतियोगिताओं में आप मनोयोग से पार्टिसिपेट करें तो प्रतियोगिता के लिए एक संगठन तैयार करें। प्रतियोगिता के गुणों में देखें आपकी प्रतियोगिता किस तरह की है, उनका मूल्यांकन करें, नई परिस्थितियां देखें, स्वयं प्रयास का विकास करें, प्रतियोगिता योजना की तैयारी करना सीखें, युक्तिपूर्ण कार्यों का सीखना व सर्वेक्षण करना और अभ्यास व सिद्धांतों में एकता रखें। ये सारी बातें ये शो कराती हैं कि जब भी खिलाड़ी अपने आप को मैदान में लाता है तब उसके पास पूरी तरह से उसमें जोश और खरोश रहना चाहिए, और उसको यह भी एहसास होता रहना चाहिए कि जो विरोधी पक्ष है, जो विरोधी खिलाड़ी है, उसको भी आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि वह आपसे बेहतर काम कर रहा है, तो उससे कुछ सीखने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए हर चीज, हर तरह की स्ट्रेटेजी काम हर जगह नहीं आती। कई बार आप जिन रणनीति पे काम कर रहे हो वो सफल नहीं है, तो दूसरा जो रणनीति अपना रहा आप उसको अपने दिमाग में भरिए और नेक्स्ट टाइम उसको आप यूज करने की कोशिश करिए। जो मैं बता रहा हूं आपको कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप में परफेक्शन में तभी आ पाएगा जब उसके पास एक तो पूरी तरह से योजना बनाना आता हो। कहने का इस सारी युक्तियों का जो दो पार्ट हो गए, दो टॉपिकों में मैंने इसको पढ़ाया है, उस सबका सार यही है। मैं ओवरऑल दोनों की एक साथ समीक्षा कर दे रहा हूं कि जब हम कोई प्लान बनाते हैं, कोई रणनीति बनाते हैं, तो उसमें हमें कई सारी ऐसी जो बातें हैं जिनको हमने हमारे इसमें काम में लेना होता है। जैसे खिलाड़ी जब रहता है तो उसको कई चीज़ों को इग्नोर करना होता है इस खेल में। जैसे इग्नोर क्यों करना होता है कि कई बार खिलाड़ी खेलते समय सामने वाले को भारी मान लेता है, और जहां आपने सामने वाले को भारी मान लिया, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आपकी भी कभी लड़ाई हो जाए किसी से और आपके मन के एक कोने में, साइकोलॉजी का पॉइंट है, साइकोलॉजिकल रूप से आपको स्ट्रांग रहना होता है। अगर मन के किसी एक कोने में आपने ये कह लिया यार ये तो बहुत भारी पड़ेगा, ये तो मुझे हरा देगा और ये तो मेरी बहुत पिटाई करेगा, ये तो मुझे, और लड़ाई हो रही है आपकी, तो मैं कह रहा हूं आपके अंदर इतनी ऊर्जा है वो ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। वो वार कर रहा है, आप बिल्कुल साइलेंट, जबकि आपके अंदर बहुत ताकत है, केवल आपका मन हार गया है। फिजिकली आप पूरी तरह से स्ट्रांग है, लेकिन अंदर मन के अंदर से आपके ये जवाब आ रहा है कि यार सामने वाला बहुत आक्रामक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक बहुत बड़ी बात है खिलाड़ी के लिए। जीत हार में सबसे बड़ी जो काम करती है वो करती है साइकोलॉजी के, लास्ट तक अपने आप को इतना, वो अपने विल पावर को इतना मजबूत रखना कि वो कभी ऐसे डगमगाए नहीं कि यार मैं हार जाऊंगा, मैं तो नहीं पार पड़ेगी, मैं तो छोड़ जाता हूं मैदान में। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, लास्ट तक अपना फेस करना है। और क्योंकि आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसको बैलेंस को बनाए रखना होता है, जिसको हम साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहते हैं।
तो युक्तियों का प्रयोग, युक्ति अपने आप में ही ये शो कराती हैं खिलाड़ी के लिए कि खिलाड़ी इन टिप्सों से, इन रणनीति से अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ये एक तरह से एक तो कंसंट्रेट कर लेता है। जब युक्तियाँ बनाता है तो दिमाग को पूरी तरह से एक्टिव कर लेता है कि मुझे इन स्टेपों पे चलना है। सामने वाला मुझे कई बार दर्शक दीर्घा में कोई हुटिंग कर रहा है तो मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा, मैं अपने आप में अपने लक्ष्य के प्रति हो रहूँगा। ये टिप्स का ही एक वो है, युक्ति का ही एक लक्षण है कि आदमी को अपने आप में ही पूरी तरह से व्यवस्थित रहना होता है। कई बार खिलाड़ी अपने आप में, आपने देखा होगा कि खेलते समय खिलाड़ी के अंदर जो है विरोधी पक्ष के लिए एक ऐसे भाव रहने होते हैं जिनसे वह सामने वाले को हराने के लिए हमेशा ऐसा तत्पर रहे। क्योंकि भाव अगर ऐसे रहे कि ठीक है यार जीत भी सकता, नहीं नहीं ये मेरा दुश्मन है और मैं इसको हरा के ही रहूंगा। कई बार आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान का कभी कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का, ठीक है, तो खिलाड़ियों के अंदर भी वो भावना आ जाती है जब, क्योंकि हमारा देश दुश्मनी देश है, जबकि खिलाड़ी नॉर्मली रहता है तो उसने और भी ज़्यादा उसके अंदर ये हो जाती है कि नहीं मुझसे मेरी देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और मुझे इसको हराना ही है। तो वह पूरे मनोयोग से वह उस खेल को खेलता है और प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। खिलाड़ी को अपने युक्तिपूर्ण व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आपकी प्लानिंग का, सही स्ट्रेटेजी का, सही तकनीकी का ज्ञान ही नहीं है तब भी आप कई चीज़ों में सफल नहीं होंगे। क्योंकि एट ए टाइम मान लो आपने बदला हुआ रूप देखा और आपकी टेक्निक सही काम नहीं कर रही, तो आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई कि इस तरह से अगर आप नहीं जीत पाए तो इसके दूसरे तरीके हैं। उन सभी तरीकों को अपना कर ही हम अपने जीत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्योंकि अभी ये जो चैप्टर है ये यूनिट सेकंड का चैप्टर है। मैं पहले आपको 3 यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और फिफ्थ तक कवर करा चुका हूँ। कुछ चैप्टर रह गए हैं, कुछ चैप्टर यूँ रह गए हैं कि कुछ तो उनमें क्या है कि थोड़ा सा ऐसे लैंग्वेज है, कुछ ऐसे वर्ड हैं टेक्निकल जो मुझे खुद को ही पूछने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्निकल वर्ड ऐसे हैं क्योंकि इनमें स्पेशलाइजेशन होता है और कुछ का प्रैक्टिकल वर्क होना होगा, डेमोस्ट्रेशन जरूर। जैसे योग के कई वो रह गए पार्ट जिसमें आसन है। अब आसन पहले, अब मैं उसको थ्योरेटिकल तो बता दूं, पहला नौकासन है साहब। अब नौकासन पहले तो आदमी करके बताए, फिर उसके लाभ बताए और उसके अंदर क्या है कि करने के जो सही वो हैं पैरामीटर, उनको कई बार गलत कर देने से और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जो काम होगा, अब इसके लिए या तो ऑफलाइन क्लासेस चले कभी, या फिर क्या है कभी यही एक ऐसा वो बनाए और वीडियो उस तरह से बनाए कि जैसे रामदेव बाबा बना रहा है, बोल भी रहा है और आसन भी कर रहा है। इंडिया टीवी है वो, इंडिया टीवी पर रोज आ रहा है वो। तो या तो उस तरह की स्ट्रेटेजी बनाए या उससे ही कहते हैं रामदेव बाबा से कि भैया 10-20 आसन है, इनके बारे में थोड़ा गहराई से बता दो, ये सिलेबस में हमारे, तो उस टाइम में आपको कह दिया जाए, आप उसको वहाँ वॉच आउट कर ले। बल्कि रामदेव बाबा तो एज ए परफेक्ट योगा पुरुष, योग पुरुष हैं, योगा के पूरे एक्सपर्ट हैं। हम तो एक घड़ी आपको फॉर्मली कर पाएंगे, वो प्रैक्टिकली वे में एकदम परफेक्शन में लाके करेंगे, क्योंकि उनका रोज का अभ्यास है। भाई ये चीज़ें परफेक्शन से है, योग है, आसन है, खेल है। तो ये दो हमारा जो सिलेबस है शारीरिक शिक्षा एवं योग का, उसमें दोनों ही पार्ट हैं। पहले शारीरिक शिक्षा है जिसमें खेल आ रहे हैं, और दूसरा योग है जिसके अंतर्गत आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं कंसंट्रेशन की हैं। और सबसे बड़ी बात है योग के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। अभी कल परसों की घटना है, एक हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी मणिपुर और उसके जो हैं राज्यपाल रह चुके हैं वो, और रिटायर्ड पर्सन है एक अश्विनी कुमार, उन्होंने सुसाइड कर ली 70 वर्ष की उम्र में।
बेसिकली इस जो पेपर को चलाने का उद्देश्य भी है सुसाइड से रोकना, स्ट्रेस से रोकना, डिप्रेशन से बालक को रोकना। अब बालक तो रोक रहा है, लेकिन ये 70 वर्ष के बूढ़े कैसे रोके? तो इसके लिए उम्र कोई फैक्टर नहीं है। कभी भी आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। आपकी आकांक्षाएं बढ़ गई और वो पूरी नहीं हो रही है, आप डिप्रेशन में। मोस्टली आदमी इन्हीं चीजों से डिप्रेशन में है, दुखी है। जैसे मेरी ख्वाहिश तो है कि यार मेरे पास 3 BHK एक अच्छा सा अपार्टमेंट हो, एक अच्छी सी चमचमाती हुई लग्जरी गाड़ी हो, ठीक है, और भी कुछ ऐसे आपने शौक वाले। और आपका जो बैलेंस है या आपकी जो अर्निंग है वो इतनी हो नहीं पा रही है। एक लंबे समय तक आपने प्रयास करे, भगवान का भी भजन करा, ये भी करा, हाथ पैर मारे, आपने बीच में लॉकडाउन आ गया। अब हालत ऐसी है कि आप उस ख्वाब को तो भूल ही गए, लेकिन और भी ख्वाब जो आपके थे वो सारे टूट गए। अब इन टूटे हुए ख्वाबों से कई बार क्या है, आदमी उनको नहीं मिल पाने पर डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत बड़ा एक वो है स्टैंड कि आदमी को उसकी जो सोची वह हुई, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, जब उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह इस जो परिस्थिति है इससे गुजरता है, जिसका नाम है डिप्रेशन। और डिप्रेशन में आदमी को ये जो मौत है उसको बड़ा आसानी से गले लगाता है। नहीं, वैसे मरना बहुत टिपिकल है, लेकिन जब आदमी डिप्रेशन में होगा तो इजी में मन की कि जितना मैं भोग रहा हूं जीते जी, मरना उससे ज्यादा आसान है। यानी आप ये सोचो कि मरना अच्छा कब लगेगा, जब जिंदगी मौत से ज्यादा बदतर नजर आ रही है। भाई हर आदमी को जिंदगी अच्छी लगती है, यार जिंदा हैं, रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंटरटेल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। लेकिन जब ये आपके लिए इतनी कष्टप्रद हो जाए कि आपका एक एक पल खून के आंसू आप रो रहे हैं, आपका एक एक पल बहुत कष्टप्रद बीत रहा है, इतनी स्ट्रेस है, सामने वाले को देखकर, व्यवस्थाओं को देखकर मन को में इतनी अशांति है, तब आप ऐसे कदम उठाते। तो उस समय के लिए हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें। किस समय के लिए? जब ऐसे भाव आ जाएं, जब हम मौत के लिए सोचें, उस समय आपका कोई ट्रीटमेंट, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट करें, चाहे वो कोई योगा वाला करे। योग के तो कई सारे वो हैं चरण, तो मेडिटेशन से करें, अदर और भी कई पार्ट हैं उनसे। तो उनसे आप उस कंसंट्रेशन से आपके अंदर एक ऐसे भाव जागृत हो जाएंगे कि आप उस दौर में अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ओवरऑल में अब समीक्षा कर रहा हूं, केवल अब इसमें 2-3 चैप्टर बचे हैं, एक और बचा है जिसमें शिक्षण की विधियां हैं, किस तरह से चल होता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इस पे आज की जो प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है वो हो रही है कि लोगों में, जिसमें बालक, छोटा बालक, यूथ, एकदम युवा, ठीक है, और इसके बाद जो अधेड़ हैं और बुजुर्ग, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति है, वो सभी लोग इससे प्रभावित। छोटे छोटे बालक आज गेम खेल रहे हैं, गेम के अंदर उनके जो टास्क हैं, उस टास्क में ही पता ये है लास्ट में कि वो सुसाइड ही करना होता है, ऐसा भी है। उस टास्क को फॉलो करते करते वो वहाँ पहुँच जाते हैं इस दौर में। फिर छोटे छोटे बच्चों की बहुत बड़े ईगो होते हैं, कई अनुकरण में ही चले जाते हैं छोटे बच्चे। उनके अंदर क्या, आज की नई जनरेशन के में बहुत ज़्यादा ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी है। नई जनरेशन जो अब आ रही है वो विशेषकर इतनी एनर्जेटिक है और इतना ज़्यादा एडवांस है। एनर्जेटिक तो पहले के भी लोग होते थे, लेकिन एडवांस, वो एडवांस ये कि अभी सामने देख रहे हो हाथ की हाथ, जैसे आप टीवी पे कोई देख रहे हो तुरंत उसका इम्प्लीमेंट करने की सोचोगे। तो कहीं सामने ऐसा कोई सीरियल देख रहे थे सुसाइड का, एक छोटा बच्चा था, जरा पंखे में लगाया रस्सी और
खेल ही खेल में जान चली गई। माँ बाप आजकल इतने अवेयर हैं तो सही, लेकिन कई बार क्या है कि अरे साहब पढ़ाई के लिए अलग स्टडी रूम बच्चे का, और बच्चा पढ़ रहा है उसको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। भाई जहाँ जिस चीज़ को हमने अच्छे के लिए बनाया वही आज बच्चा अपने स्टडी रूमों में, आप जान रहे हो किस तरह से अपना समय बिता, मोबाइल चला रहे हैं। अब तो खैर गवर्नमेंट ने ही अलाउ कर दिया, आज तो कितनी मौज लगी है उन जो एक फोबिया से ग्रसित थे, एक रोग था उनको, क्या बात का कि एडिक्ट थे वो मोबाइल के, उनकी फुल मौज लगी है मोबाइल एडिक्ट लोगों की। कैसे? गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया, माँ बाप ने परमिट कर दिया, कॉलेज से परमिट हो गया साहब, सारी चीज़ें अब तो मोबाइल पे। तो कहाँ जाएं? क्लासेज ले रहे हैं हमारी, और वो क्लासेज ले रहे हैं, चैट कर रहे हैं, क्या दुनियादारी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कहाँ कितने सक्रिय हैं, ये सारी बातें उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इसके साइड इफेक्ट तो आपने बहुत पहले भी पढ़े होंगे कि लगातार मोबाइल से जुड़े रहने से, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे विकिरण निकलते हैं, ऐसा बताते हैं कि इसको, क्योंकि हमारी जो शर्ट की जेबें हैं जेंट्स की रहती हैं वो बाईं साइड ही रहती हैं, और बाईं साइड ही हार्ट रहता है, तो ऊपर की जेब में मोबाइल का रखने का ही मना कर रखा है डॉक्टर ने, क्योंकि इतने जो इसका रेडिएशन है वो सीधा हार्ट पे अटैक करता है, क्योंकि वही मोबाइल है और उसके नीचे हार्ट है। तो जो चीज़ इतनी प्रभावित कर रही है यही, अब उसको आप लगातार बंद कमरे में, जहाँ और न कोई ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, न किसी तरह का और कहीं कोई और बातें हैं, और केवल रेडिएशन ही रेडिएशन आपके नज़दीक में है, सो रहे हैं तो साथ लेके सो रहे हैं इसको, ये सारी बातें भी कहीं नेगेटिव अप्रोच में आएंगी ही। लेकिन अभी तो खैर लॉकडाउन के टाइम में इसी को साथी बना लो, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे दूर, क्योंकि दूरी बना लोगे तो फिर आप दूसरी ढंग से परेशान हो जाओगे, फिर आपको घर के में पड़े पड़े परेशान हो जाओगे। अभी तो कम से कम व्यस्त तो हो चाहे। अब ये थोड़ा सा आपके लिए संभलने वाली बात कि अच्छी चीज़ों का इसमें अध्ययन करेंगे तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।